गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपकी 8th क्लास में विज्ञान की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 8th क्लास में आपको विज्ञान की ये बुक देखिए बच्चों, NCERT की बुक है। ये बुक आप लोग को ख़रीदना है और इस बुक से ही आपकी क्या होना है, पढ़ाई होएगी। तो और इसके लिए साइंस के लिए आपको क्या करना है, 200 पेज की प्रैक्टिकल कॉपी आपको ख़रीदना है। उस कॉपी में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको हर लेसन का नोट करना है। तो आज हमारा लेसन है ना, लेसन 1 है। लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल आप जानते हो बच्चों कि फसल किसे कहते हैं, फसल का उत्पादन कैसा होता है, पैदा कैसे होती है फसल, और उसको हम कैसे संभाल के रखते हैं, तो क्या है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सभी सजीव आप जानते हो, तो सभी सजीवों की किस चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ, नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो कोई भी फसल है उसको करने के लिए क्या होता है कि कई प्रकार की कृषि पद्धतियाँ रहती हैं, है ना। फिर उसका कैसे उत्पादन होता है, उसका प्रबंध कैसे करते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्या है, फसल, है ना। तो हम देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं फसल कहलाते हैं। क्या है, किसी भी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहलाते हैं। तो उसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल का अर्थ क्या है कि खेत में उगाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वो सभी काय के हैं, गेहूं के हैं। फिर हम आप देखते हैं फसलों के प्रकार। फसलों के कितने प्रकार होते हैं वो आज हम देखते हैं। तो फसलों को उनके उगाए जाने वाले ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग है रबी तथा खरीफ की फसल। फसल के 2 प्रकार होते हैं, पहला रबी है, दूसरा खरीफ है। रबी की फसल कब, शीत ऋतु में उगाई जाती है और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। फिर उसके बाद बच्चों रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल है ना शीत ऋतु में, मतलब ठंड की ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है। अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। फिर खरीफ की फसल, खरीफ की फसल क्या है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है ना, वो कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से, जून से लेकर सितंबर तक जो फसल उगाई जाती है वो कहलाती है खरीफ की फसल। उदाहरण मक्का, सोयाबीन, कपास, धान इत्यादि। अब कृषि पद्धतियाँ, मतलब इस फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हो जाती हैं। तो फसल को उगाने में बोए जाने वाली और तैयार करने और उसे भंडारण तक किए जाने वाले कार्य को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। मतलब फसल को उगाने से लेकर फसल जब तैयार हो जाती है, तैयार करने के बाद उसकी कटाई होने के बाद उसको संभालने के लिए भंडार किया जाता है, तो ये सब कार्य क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। कृषि पद्धतियाँ है ना कौन कौन सी है, तो ये हम इसको एक के बाद एक हम देखते हैं। तो कृषि की पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा और छठवां कटाई। तो बच्चों ये हमने आज देखा कि रबी की वाला फसल कितने प्रकार की होती है वो हमने देखा। फिर बच्चों हमने आज क्या देखा, पहले कि फसल किसे कहते हैं, फिर फसल को किस प्रकार से तैयार करते हैं, फिर फसल कितने प्रकार की होती है, फसल 2 प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। फिर कृषि पद्धतियाँ हमने देखा, तो हमने इसके प्रकार देखे। आज हम उसके बाद हम देखते हैं कि पहला कौन सा है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना ना, तो मिट्टी मतलब क्यों तैयार की जाती है, तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल हम जब उगाते हैं तो उसके पहले हम देखते हैं, खाद को तैयार करते हैं कि किस प्रकार की फसल के लिए किस प्रकार की खाद होनी चाहिए। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने में खेत की जुताई की जाती है ना। आपने देखा होगा जो किसान लोग रहते हैं
वो खेत में जो मिट्टी रहती है उसकी क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो जुताई करने से क्या होता है कि जो उसमें अवांछनीय पौधे होते हैं, जो पौधे ज़रूरत नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो वो पौधे क्या होते हैं, जुताई करने से जड़ से वो पौधे उखड़ जाते, अलग हो जाते हैं, और जड़ में उसके जाने के कारण से पौधे धूप में सूख जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि इसको तैयार कृषि औजार कौन कौन से हैं, इसके लिए कौन कौन से कृषि औजार होते हैं। तो मिट्टी की जुताई के लिए कौन कौन से औजार, हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर का आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, बुआई। तो बुआई क्या है, मिट्टी में बीजों का प्रत्यारोपण करने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। मतलब जब खेत को हम जोत लेते हैं, मिट्टी तैयार हो जाती है, तो उसमें जब बीजों को डाला जाता है तो वो क्या कहलाती है, बुआई कहलाती है। बुआई क्या है, पहला बुआई में क्या किया जाता है, बुआई में बीजों को पर्याप्त दूरी तथा एक लाइन में लगाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, बीजों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। जब हम बीजों को डालते हैं तो उनकी दूरी कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरा, बीजों को हाथ से छींटकर या मशीन की मदद से बुआई की जाती है। तो बच्चों आज हमने इसके 2 प्रकार देखे। पहला हमने देखा मिट्टी तैयार करना, दूसरा हमने देखा बुआई करना। इसके आगे का हम कल देखेंगे।